पति के पैर दबाने से क्या लाभ होता है? ऐसा कहा जाता है कि पुरुष शरीर की सभी नसें पैरों पर समाप्त होती हैं और महिला शरीर की सभी नसें हाथों में शुरू होती हैं। इसलिए जब महिला अपने पति के पैर दबाती है तो यह उसके पति को उसके सभी तनावों से मुक्त कर देती है। तीसरा कारण है धार्मिक। पति के पैर दबाने से क्या लाभ होता है? बाथरूम के अंदर स्नान करते समय माताएं बहनें भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहेगा, घर में अशांति और पति के साथ मनमुटाव बना रहेगा। जाने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं कि जब भी माताएं बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वे नहाते वक्त अपने माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर ही चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 2, बाथरूम के अंदर भूलकर भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वरुण देव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 3, कंघी करने के बाद बालों को साफ न करना, वह बालों का गुच्छा बनाकर उसे इधर उधर फेंक देना बदहाली व कंगाली को साक्षात न्योता देने के बराबर है। नए साल 2025 में चाहे कोई मांगते मांगते ही मर जाए, लेकिन अपने घर की यह 3 चीजें किसी को मत देना, वरना आपके घर पूरे साल गरीबी और कंगाली आएगी। भिखारी के जैसे एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इन 3 चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। और अनजाने में अगर आपने यह 3 चीजें किसी पड़ोसी को या किसी रिश्तेदार को दे दी तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे बहुत नाराज हो जाएगी और पूरे साल आपके घर में कंगाली रहेगी, बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अकाल मृत्यु यहाँ तक कि दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे कुछ न कुछ मांगने आ ही जाते हैं, कुछ खाने की चीज हो या कुछ बर्तन हो, और हम पड़ोसी धर्म समझ के वह चीज उनको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वह इंसान मांगते मांगते मर ही क्यों ना जाए, फिर भी दोस्तों वह चीज नहीं दे। नए साल आदमी को बर्बाद कर देती है ये 3 आदतें। हो जाते हैं कंगाल, राजा से रंक और करोड़पति से रोडपति। जानने से पहले अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा से माला माल होना चाहते हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि लालच बुरी बला है। विदुर नीति के अनुसार लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो व्यक्ति लालच करता है उसका जीवन बहुत जल्द ही नष्ट हो जाता है तथा वह कभी सुखी नहीं रह पाता है। नंबर 2, कहा जाता है कि क्रोध नाश का मूल जड़ होता है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 3, नशा करने की आदत मनुष्य जाति के लिए अभिशाप है। नशे से आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कमजोर हो जाता है। आदमी को मंगल सूत्र पहनते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। जानने से पहले अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा से माला माल होना चाहते हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, आपको बता दें कि शादीशुदा महिलाओं को कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी को नहीं देना चाहिए, वही किसी और का मंगलसूत्र मांगकर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम हो सकती है, इसलिए हमेशा ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि मंगलसूत्र में काली मोती और सोने का प्रयोग क्यों होता है? दरअसल काला रंग हमें बुरी नजरों से बचाता है। इससे किसी के सुखी वैवाहिक जीवन में किसी दूसरे की बुरी नजर नहीं लगती है, इसलिए हमेशा ऐसा मंगलसूत्र पहनना चाहिए जिसमें काले मोती लगे हो, ये शुभ भी होता है। मंगलसूत्र पहनते शिवलिंग की पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियाँ, नहीं तो रुष्ट हो जाएंगे महादेव। जानने से पहले सभी माताएं बहनें पति के लंबी आयु के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय पार्वती जरूर लिखें। पहला, शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करते समय उन्हें हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये सभी चीजें महिलाओं के श्रृंगार में काम आती हैं, इसलिए शिव पूजा से इन्हें दूर रखा जाता है। शिव जी को चंदन का तिलक लगाने से आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। दूसरा, धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा करते समय भूलकर भी उन्हें तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में तुलसी का उपयोग निषेध माना गया है। इसकी बजाय बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तीसरा, शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, यानी जहाँ से जल बह रहा हो वहाँ नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय भाग्य खुलने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। नंबर 1, हथेली में खुजली होना। नंबर 2, घर में बिल्ली के बच्चों का जन्म लेना।
नंबर 3, गलती से उल्टे कपड़े पहनना। नंबर 4, बारिश के समय सूर्य दिखाई देना। नंबर 5, सपने में सफेद सांप दिखाई देना। नंबर 6, घर की सीमा में मोर दिखाई देना। नंबर 7, आपके घर में चमगादड़ द्वारा घर बनाना। नंबर 8, झींगुर का शोर बार बार सुनाई देना। क्या आपको ये संकेत मिलते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और नाच गाना देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। दोस्त, हमेशा कुछ अच्छा ही सिखाया जाएगा। जो महिलाएं शरीर से पतली होती है, ऐसी महिला का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। ऐसी महिला शुभ होती है कि अशुभ? इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो महिलाएं शरीर से पतली होती हैं, ऐसी महिलाएं अत्यंत बुद्धिमान मानी जाती हैं। ऐसी महिला हर कार्य में सफलता प्राप्त करती। जो महिलाएं तुलसी के पौधे में अपनी बेटी से यह एक चीज चढ़वा दीजिए, बेटी दोगुनी उन्नति करती है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो महिला अपनी बेटी से यदि तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में थोड़ा गन्ने का रस मिलाकर यदि अर्पित करवा देती है, तो यह कार्य बेटी को सफल बनाता है और बेटी के विद्या अध्ययन में बेटी को मजबूत बनाता है, जिससे बेटी भविष्य में तरक्की करती है। तुलसी के पौधे में अपनी बेटी से यह एक चीज चढ़वा दीजिए, बेटी दोगुनी उन्नति करती है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। हमेशा खुश रहना हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन जिंदगी में ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। कभी खुशी, कभी गम, यही जीवन का नियम है। फिर भी श्री कृष्ण के उपदेश और उनकी जीवन से जुड़ी बातें हमें जीवन को समझने और खुश रहने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय जो बातें कही, वे हमारे आज के जीवन के लिए भी उतनी ही सटीक हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में स्थायी खुशी पाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें समझकर हम हमेशा खुश रह सकते हैं। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर जीवन में खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम हर काम में परिणाम की सोचते हैं। अगर हम अपना काम पूरे मन से करें और उस काम का परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता हमेशा खुश। महिलाएं नहाने के बाद बिल्कुल भी न करें ये 3 गलतियां, वरना हो जाएंगे कंगाल और दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी साथ। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। पहला, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। दूसरा, वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तीसरा, अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंककर साफ पानी भर देना चाहिए। महिलाएं नहाने के जीवन को जी रहा है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हमारा मन भी शांत और खुश रहता है। किसी से बैर रखना या ईर्ष्या करना सिर्फ आपकी खुशियों को कम करता है। इसीलिए जीवन को खुशहाल बनाना है तो सभी के प्रति प्रेम का भाव रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं और इन विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मन को भटकने से रोकें, तभी आप सच्ची खुशी पा सकते हैं। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। किसी भी परिस्थिति में खुश रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें और किसी भी स्थिति में खुद को स्थिर रखें। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि अतीत का पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। जिस जीवन को जी रहा है छोड़ दें तो बहुत सा तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आप मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी।
खुशी की कुंजी यह है कि हर काम में अपना 100% दें, बिना इस चिंता के कि उसका क्या नतीजा होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यदि हम इच्छाओं का पीछा करते रहेंगे तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जितना हमारे पास होता है उससे ज्यादा की लालसा हमें हमेशा बेचैन रखती है। जीवन में असली सुख तभी आता है जब हम संतोष रखना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जितना है उसमें संतोष रखना चाहिए। संतोष खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। श्री कृष्ण का कहना है कि सभी से प्रेम करो, चाहे वो आपके मित्र हों या शत्रु। किसी के प्रति मन में द्वेष या घृणा रखना सिर्फ आपके मन को ही अशांत करता है। हर इंसान का जीवन एक अलग अनुभव है। हर कोई अपने तरीके से जीवन छोड़ दें। सोमवार के व्रत शाम को कितने बजे खोलना चाहिए, जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। सोमवार के व्रत शाम को कितने बजे खोलना चाहिए? लड़कियों को भगवान शिव की पूजा करते समय भूलकर भी ये 3 काम नहीं करनी चाहिए। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 3, काले कपड़े को पहनकर शिव जी के मंदिर में जाना अशुभ माना गया है, इसलिए भूलकर भी शिव जी की पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अत्यधिक मेकअप करके शिवलिंग की पूजा करने से महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं, इसलिए जितने ज्यादा भाव से पूजा करें उतना अच्छा होगा। नंबर 1, कुंवारी कन्या को भूलकर भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे देवी पार्वती नाराज होती हैं और आपको भयंकर श्राप भी दे सकती हैं। सच्चे शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सुहागन औरतों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यह 3 काम, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। जानने से पहले केवल महादेव जी को मानने वाले लोग ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, सुहागन औरतों को काले रंग की चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि काले रंग की चूड़ियां पहनने पर तू शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, मंगलवार और शनिवार के दिन सुहागन महिलाओं को चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चूड़ियां खरीदने को अशुभ माना जाता है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को कभी भी मंगलसूत्र और सिंदूर मांगकर नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपके पति पर समस्या आ सकती। सुहागन औरतों को